चलिए आज मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स किताब की सबसे असरदार बातों को समझते हैं। अगर अपनी बातचीत से एक गहरा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसा हम सबके साथ होता है ना। कई बार हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से पेश न कर पाने की वजह से हमारी बात में वो वजन नहीं आ पाता जो आना चाहिए। और जानते हैं रिसर्च क्या कहती है? ये कहती है कि हमारी जिंदगी में 80% सफलता हमारी प्रतिभा या मेहनत पर नहीं, बल्कि हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करती है। मतलब सोचिए, 80% ये हुनर वाकई में कितना जरूरी है। तो सवाल यह है कि एक असरदार बातचीत की नींव क्या है। चलिए उन 4 सबसे जरूरी पिलर्स को समझते हैं जिन पर हर सफल कम्युनिकेशन टिका होता है। ये हैं वो 4 स्तंभ। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? अक्सर जो बातें कहीं नहीं जाती वो कहे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। जरा सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा है पर वो झुका हुआ है, नजरें चुरा रहा है। कुछ बोलने से पहले ही उसने ये बता दिया कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सच तो ये है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से पहले बोलती है। जैसे एक ही सवाल है, क्या यह काम हो सकता है? अब ये सवाल अगर डरते डरते पूछा जाए तो इसका असर कुछ और होगा, और अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछा जाए तो मतलब ही बदल जाएगा। यही तो है आवाज और चेहरे के भावों का जादू। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? हमें लगता है अच्छा बोलने वाला ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है, पर असलियत ठीक उल्टी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम भरोसा बनाते हैं, और भरोसा वही तो हर कनेक्शन की जड़ है। ओके, तो हमने पिलर्स तो समझ लिए, अब बात करते हैं एक्शन की। वो कौन सी 3 प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिन्हें मास्टर करके कोई भी अपनी बातचीत में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है? ये 3 स्किल्स हैं: एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल और अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ रखना। और अच्छी बात यह है कि ये एक टूल किट जैसा है जिसे कोई भी सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं बल्कि दिमाग से सुनना है। जब आप फोन साइड में रख देते हैं, दूसरे की बात को बीच में नहीं काटते और छोटे छोटे इशारे देते हैं जैसे अच्छा, तो आप असल में ये कह रहे होते हैं कि मैं आपकी बात को अहमियत दे रहा हूं। और यही तो चाहिए एक अच्छे कनेक्शन के लिए। याद है वो 70% वाला आंकड़ा? ज्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। जब आपकी बॉडी आपके शब्दों के साथ तालमेल में होती है, जैसे कि आई कांटेक्ट रखना, हाथ खोलकर बात करना, सीधे खड़े होना, तो आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बिना कुछ कहे ही दिखने लगता है। और तीसरा पॉइंट, क्लैरिटी। देखिए, ज्यादा शब्द मतलब ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा है। घुमा फिराकर कहने के बजाय, जैसे देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद, अगर से कहीं बेहतर है सीधा कहना, इसे इस तरह से देखें तो ये बेहतर लगेगा। सीधी बात, ज्यादा असर। तो अब हमारे पास स्किल्स आ गई हैं। चलिए अब बात करते हैं 3 ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जो आपकी बातों में जादू भर देंगी। ये आपकी बात को सिर्फ सुनाएंगी नहीं बल्कि लोगों को याद भी रखेगी। इन तीनों टेक्निक्स का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। फोकस को मैं से हटाकर सामने वाले पर ले जाना, और जैसे ही आप ये करते हैं एक इंस्टेंट कनेक्शन बनता है। ये बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये तो ह्यूमन नेचर है ना? हर किसी को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। तो जब आप कहते हैं मैंने ये किया की जगह कहते हैं आपकी वजह से ये हुआ, या मुझे लगता है कि जगह पूछते हैं आप क्या सोचते हैं, तो आप सामने वाले को हीरो बना देते हैं। और फिर वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? हमारे शब्द हमारी सोच का आईना होते हैं। जब कोई कहता है ये मुश्किल है तो वो एक बंद दरवाजा दिखा रहा है, लेकिन जब कोई कहता है ये एक नई चुनौती है तो वो एक रास्ता दिखा रहा है। पॉजिटिव लैंग्वेज सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, ये दिखाती है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, ग्रेट कम्युनिकेटर्स इस बात से भी जाने जाते हैं कि वो कौन सी गलतियां नहीं करते। तो चलिए अब उन 3 कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। ये वो 3 गलतियां हैं: ज्यादा बोलना और कम सुनना, कमजोर बॉडी लैंग्वेज और अपनी बात में क्लैरिटी न होना, जो अच्छे भले कॉन्वर्सेशन को भी बेअसर कर देती हैं। ये एक तरह से कम्युनिकेशन के स्पीड ब्रेकर्स हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, बातचीत को वन वे स्ट्रीट समझना। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो सामने वाला मेंटली चेकआउट कर जाएगा। याद रखिए, ये एक कॉन्वर्सेशन है, कोई लेक्चर नहीं। इसका सोल्यूशन एक्टिव लिसनिंग और बीच बीच में रुकना, ताकि दूसरे को भी मौका मिले। और ये नंबर्स फिर से देख लीजिए।
ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शब्द तो सिर्फ 7% हैं। 38% हमारी टोन है और 55% पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज। मतलब जो हम नहीं बोलते वो हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर, एक ऐसा सुनहरा नियम जो इन सारी बातों का निचोड़ है। इसे ध्यान से सुनिए। प्रभावी संचार ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, ये इस बारे में है कि आप दूसरे व्यक्ति को कैसा महसूस कराते हैं। सोचिए जरा इस पर। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि किसी ने उन्हें कैसा फील कराया। असली कनेक्शन यहीं से पैदा होता है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? एम्पैथी रखकर, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचकर, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बनाकर, और हमेशा एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने पर फोकस करके। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की कला है। तो सवाल ये है कि इन तीनों में से सुनना, बॉडी लैंग्वेज या साफ बोलना, आप सबसे पहले किस स्किल पर काम करना शुरू करेंगे? चलिए ये सफर आज से, अभी से एक छोटे से कदम के साथ शुरू करते हैं।